हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन। ड्रग्स या फिर आप इन्हें मेडिसिन कह सकते हैं। मेडिसिन या ड्रग्स, इनका हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन पे क्या रोल है, क्या इफ़ेक्ट इनके होते हैं। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं तो उस दवाई का आपके नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या असर असर होगा। या फिर अगर आप कोई टॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं जैसे कि हीरोइन, हमारे पास निकोटीन, अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह, ये जो जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, इनका हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या असर होता है। तो ये आइए पढ़ते हैं, यहाँ से डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो ड्रग्स प्रोवाइड पेन रिलीफ सच एज ए morphine or demerol block synapses in the pain pathway of the brain or spinal cord। तो जो ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर कभी कभी दवाई देता है जो कि पेन रिलीफ करने वाली होती है, मतलब आपको दर्द से बचाती है, आपके दर्द को ख़त्म करती है। तो ऐसी जो दवाई होती है वो एक्चुअली हमारे हमारे अंदर जो डिफ़ेक्ट है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है उस डिफ़ेक्ट को ख़त्म नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर पेन की सेंसेशन को ख़त्म कर देती है। मतलब हमारे अंदर जो पेन जिस रिसेप्टर से आ रहा है उस रिसेप्टर की साइनेप्स को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से आपको सिर्फ पेन महसूस नहीं होगा। तो पेन के रिसेप्टर से जो इम्पल्स आ रही है उस इम्पल्स को बीच में से रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको वो इम्पल्स आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती और आपको दर्द महसूस नहीं होता। तो ये यहाँ पर मॉर्फाइन और डेमरोल, ये दो दवाई यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। और ये क्या करती हैं, साइनेप्स को ब्लॉक कर देती हैं। साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है जिससे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। तो वहाँ पर आकर ये बीच में उनको ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर नहीं जा पाएगी। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो साइनेप्स मौजूद हैं उसको ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको पेन महसूस नहीं होगा सिर्फ। In ways that we are just beginning to understand the brain that modulate the perception of pain through its own narcotic like एंडोर्फिन। तो हमारे ब्रेन के अंदर भी एक केमिकल मौजूद है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। और ये एंडोर्फिन तब रिलीज़ होते हैं जब हम किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं और उसके अंदर हमें जो है वो कोई अगर चोट लगी भी है तो हमें पेन महसूस नहीं होगा। और ये नारकोटिक एक है, बॉडी का नेचुरल नारकोटिक है जो कि हमें पेन से बचाता है, पेन से रिलीफ हासिल करवाता है। तो ये एंडोर्फिन जो होता है ये ब्रेन के अंदर जब रिलीज़ होता है तो हमारे परसेप्शन जो होती है पेन की जो फीलिंग होती है, पेन की दर्द की फीलिंग, वो ख़त्म हो जाती है और हमें दर्द महसूस नहीं होता। इन क्रिटिकल सिचुएशन सच एज अ कॉम्बैट आर ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम द फायर। आप कभी किसी फायर से, आग से कभी भाग रहे हैं या किसी मुसीबत के अंदर हैं, वहाँ पर ये एंडोर्फिन रिलीज़ होगा और यहाँ पर क्या करेगा, अस टू फंक्शन बाय ब्लॉकिंग अवर परसेप्शन ऑफ पेन। और ये हमारी ब्लॉक कर देगा हमारी पेन की परसेप्शन को, जिसकी वजह से हमें सिर्फ दर्द महसूस नहीं होगा, सिर्फ उस इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर हमें दर्द महसूस नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो आपको जो छोटी मोटी जो चोट आपको लगी है उसका दर्द आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एंडोर्फिन रिलीज़ हो जाता है और वो एंडोर्फिन आपकी ब्लॉक कर देता है आपकी साइनेप्स को, जिसकी वजह से आपको पेन की परसेप्शन नहीं होती, पेन की आपको फीलिंग नहीं आती। और जब आप फिर से नॉर्मल में आ जाते हैं, जब आपकी सिचुएशन बेटर हो जाती है तो तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर भी मुझे चोट लगी है और वहाँ पर भी आपको तब पेन महसूस होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये नेचुरल है। और ऊपर जो मेडिसिन है मॉर्फाइन और डेमेरोल, ये दोनों क्या हैं, ये आर्टिफिशियल हैं, ये इंसान ने बनाई है। तो अब ये हमारे पास आ जाती हैं किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे नर्वस सिस्टम पे, साइनेप्स को ब्लॉक किया जा रहा है। और उसके बाद कुछ नार्कोटिक ड्रग्स हमारे पास हैं, जैसे मंशियात। तो ये मंशियात जो है यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं कुछ, जैसे कि हमारे पास हीरोइन है, कैनिबाज है, और यहाँ पर निकोटीन है, अल्कोहल है और इनहेलेंट्स। ये डिफरेंट तरह की ड्रग्स हैं। इनको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारे नर्वस सिस्टम को। सबसे पहले हीरोइन है। हीरोइन जो है ये एक्चुअली वाइट कलर का पाउडर है और बिटर टेस्ट होता है, इसका कड़वा टेस्ट होता है। और ये जो है वाइट कलर का पाउडर की शक्ल में आपको मिलता है। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे यूफोरिक इफ़ेक्ट ये आपको प्रोवाइड करता है। यूफोरिक इफ़ेक्ट का मतलब है इंटेंस एक्साइटमेंट या फिर इंटेंस हैप्पीनेस आपको फीलिंग आएगी। मतलब ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, और या फिर आपको जो है इंटेंस एक्साइटमेंट इससे फील होती है। तो ऐसे ये ड्रग्स जो है वो आपको हवा के अंदर ले जाती हैं, मतलब आपको बहुत खुशी दिलाती है, आपको बहुत अंदर से ऐसे एहसास दिलाती हैं कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ये इस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी और इस इफ़ेक्ट के लिए लोग इसको बार बार यूज़ करते हैं। इट इज़ अ हाईली एडिक्टिव ड्रग, ये बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है, मतलब एक बार अगर किसी इंसान ने ले ली तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी होने लगता है और बार बार लेने पर वो उसका एडिक्शन हो जाती है उसकी, और वो बार उसको हर बार उसको लेना पड़ता है। फिर इज़ ड्राइव्ड फ्राम मॉर्फाइन अल्कलॉइड फाउंड इन ओपियम पॉपी प्लांट्स। तो ये पॉपी प्लांट्स जो है वो एक तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर दिख रहे हैं। ये पॉपी जो प्लांट्स हैं इनके फ्लावर्स में से, इनके ओपियम में से ये जो है लिए जाते हैं, ये निकाले जाते हैं, और एक कंपाउंड होता है मॉर्फाइन अल्कलॉइड, ये जो है इनके फ्लावर्स के अंदर होता है और इससे हम इस निकोटीन, इस हीरोइन को निकालते हैं। तो ये हीरोइन यहाँ से रिलीज़ होता है, कहाँ से निकलता है? ओपियम पॉपी प्लांट से। इट एग्जिबिट यूफोरिक, ये जो है यूफोरिक हमें दिलाता है, मतलब यूफोरिक इफ़ेक्ट्स दिलाता है, जिसे हम यूफोरिया कहते हैं। आसान ज़बान में जिसे हम नशा कहते हैं, तो ये एक तरह का नशा चढ़ जाता है इस हीरोइन से, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और बहुत ही मज़ा आने लगता है इंसान को। तो एक तरह का यूफोरिक इफ़ेक्ट दिलाता है ये। एंटी एंग्जाइटी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, मतलब ये जो है एंग्जाइटी से बचाता है, जिसके अंदर परेशानी इंसान को, जो इंसान की जो परेशानी है, इंसान का जो फ़क्र है वो ख़त्म हो जाता है, और ये उनकी एंग्जाइटी को ख़त्म कर देता है। इंसान के अंदर जो सोचने की सलाहियत है उसको भी ख़त्म कर देता है। पेन रिलीविंग इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे पूरे दर्द को ख़त्म कर देता है, मतलब एक तरह की हैप्पीनेस हमारे अंदर आ जाती है, और हैप्पीनेस के अंदर क्या होता है, इंसान का दर्द सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इंसान तब यूज़ करते हैं जब उनको जो इंटेंस पेन हो, दर्द हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसकी बहुत ही ज़्यादा यूफोरिक इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा कंपाउंड, दूसरा जो सब्सटेंस है वो है कैनाबिस। ये कैनाबिस जो है ये फ्लावर, ड्राइड फ्लावर टॉप्स हैं, मतलब जो सूखे हुए पत्ते हैं, जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं उनके टॉप्स यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं, उनके टॉप एंड लीव्स, उनके पत्ते और उनके फ्लावर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। किसके? कैनाबिस सैटिवा, ये हमारे पास प्लांट का नाम है, कैनाबिस सैटिवा। इसके जो है फ्लावर्स और इसके एक्चुअली ये हर्बल ही हैं, इसके प्लांट्स, इसके फ्लावर्स और इसके लीव्स यूज़ किए जाते हैं। द कैनाबिस प्लांट, कैनाबिस सैटिवा इज़ अ broadly distributed and grows in temperate and tropical areas। तो ये जो प्लांट हैं ये एक्चुअली टेम्परेट, मतलब नॉर्मल जो हमारे इलाके होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा सर्दी ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, उनके अंदर ये ग्रो करते हैं। साथ में ट्रॉपिकल जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा, उन एरियाज़ में ये ग्रो करते हैं। और यहाँ पर टोबैको, अल्कोहल और कैफ़ीन, इनके साथ ये वर्ल्ड का मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, मतलब ये 3 प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर। साथ में ये कैनाबिस भी मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये ड्रग यूज़ की जाती है पूरी दुनिया के अंदर। इन मैनी कंट्रीज़ एज हर्बल कैनाबिस एंड कैनाबिस रेजिन आर फॉर्मली नॉन एज marijuana एंड hashish। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये जो है यूज़ किए जाते हैं हर्बल कैनाबिस, मतलब इनके जो पत्ते हैं, इनकी जो ग्रीनरी है उसको यूज़ किया जाता है एज अ हर्बल कैनाबिस, जिसे हम कहते हैं marijuana। तो marijuana ये एक्चुअली इसके पत्ते अगर आप यूज़ करें तो उसे marijuana कहते हैं, और अगर इसकी रेजिन, मतलब इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट, इसके यहाँ से स्टेम से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे रेजिन कहते हैं, तो वो रेजिन अगर आप यूज़ करें तो उसे हैशिश कहा जाता है। तो यहाँ पर रेजिन आपको दिखाएं, ये जो है ये रेजिन है, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि यहाँ से निकलता है, इसके इस प्लांट से निकलता है, और इसे हैशिश कहा जाता है। इट काज माइल्ड यूफोरिया, ये भी हमें खुशी का एहसास दिलाता है, एक्साइटमेंट दिलाता है, लेकिन माइल्ड थोड़ी सी कम जो है एक्साइटमेंट दिलाता है उससे। अल्ट्रेशन इन विजन, इसके अंदर हमारी इंसान की नज़र भी इफ़ेक्ट होती है, हमारी नज़र जो है वो ख़राब होती है। साथ में ये इंसान फ़ैसला सही से नहीं कर पाता, जजमेंट इंसान के ब्रेन के पास जो जजमेंट की जो डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो इससे डिक्रीज़ होती है। उसके बाद है निकोटिन। निकोटिन इज़ अल्कलाइड ऑफ टोबैको, ये टोबैको का एक अल्कोलाइड है, मतलब बेस है एक टोबैको से, ये टोबैको प्लांट से निकलता है, और टोबैको प्लांट ये एक्चुअली हमारे स्मोकिंग वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। निकोटिन बाइंड्स डायरेक्टली टू रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के अंदर जो साइनेप्सिस है उसके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जाकर ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है। Nicotine receptors are a type of class of receptors that normally binds with a neurotransmitter acetylcholine। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, देखें बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक, एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो कि साइनेप्स से पहले आता है, और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक। तो अब यहाँ पर ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसके अंदर से यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरॉन के अंदर जाएंगे। तो अब क्या होगा,
यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये आकर यहाँ पर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं। तो अब एसिटाइल कोलिन जो है वो भी यहाँ पर आकर दूसरे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ बाइंड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो निकोटिन है ये आकर एसिटाइल कोलिन की जगह को रोक देगा, एसिटाइल कोलिन को यहाँ पर बाइंड होने नहीं देगा, जिसकी वजह से ये उसको कंट्रोल कर रहा होगा और यहाँ पर जो भी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी वो इस निकोटिन की वजह से होगी। और इस वजह से हमारे पास क्या होगा, निकोटिन स्टिमुलेट हार्ट रेट, ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हमारी हार्ट के जो पंपिंग रेट है उसको बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हमारी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, और ये हमारी मसल की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो मसल हमारे इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस शो करते हैं। तो इस वजह से ये निकोटिन जो है ये डिफरेंट तरह से अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, और ये टोबैको लीव्स से हमें मिलता है। उसके बाद अल्कोहल है। अल्कोहल इंटरफेयर्स विद द ब्रेन्स कम्युनिकेशन पाथवेज, ब्रेन के जो आपस में कम्युनिकेशन के पाथवेज हैं, मतलब ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं उनके बीच में ये जाकर क्या करेगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, उनके बीच में आकर ये या तो बाइंड कर देगा, वहाँ पर बाइंडिंग करेगा उनके रिसेप्टर्स के साथ। तो वहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन पाथवे के अंदर एक इंटरफेयर आ जाएगा, मतलब उनके कम्युनिकेशन पाथवे को डिस्टर्ब कर रहा है। ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक सही नहीं हो पाएगी। एंड कैन अफेक्ट द वे ब्रेन लुक्स एंड वर्क्स, और ब्रेन के जो काम करने का तरीका है हमारे ब्रेन का, उस काम करने के तरीके को ये बदल देता है, हमारे ब्रेन को पूरे को उसका फंक्शन को जो है ये बदल देता है। द डिस्ट्रप्शन कैन चेंज मूड एंड बिहेवियर, इसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शंस होती हैं वो हमारे मूड को चेंज कर सकती हैं, हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं, और मेक हार्डर टू थिंक, और ये हमें सोचने में जो है वो क्लियरली हम सोच नहीं पाते हैं। इससे हमारे ब्रेन जो है हमारा इफ़ेक्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमें थिंक करने की सलाहियत जो है, हमारी सोचने की सलाहियत वो अफेक्ट होती है, और हमें अच्छे से ख़यालात जो है वो आते नहीं हैं। एंड मूव एंड कोऑर्डिनेट, और मूवमेंट के अंदर, हमारी बॉडी के बैलेंस के अंदर और कोऑर्डिनेशन के अंदर भी ये हमें अफेक्ट करता है। तो अल्कोहल जो है, इस वजह से जो शराब पीने वाले जो लोग होते हैं वो ना ही सही से चल पाते हैं, ना ही सही से वो सोच पाते हैं, ना ही बात कर पाते हैं, उनका मूड बिहेवियर सब कुछ इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये अल्कोहल के इस इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद इनहेलेंट्स होते हैं, जो कि हमारे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, जो कि वॉलेटाइल होते हैं, जो जो रूम टेम्परेचर पे भी एवापोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और जैसे कि पेट्रोल है, ये रूम टेम्परेचर पे भी उड़ता रहता है, तो इस तरह से ये वॉलेटाइल लिक्विड है। तो ऐसे दूसरे जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं जो कि हमारे लिए डेली लाइफ के अंदर, वर्क स्पेसेस के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्प्रे पेंट्स, जो पेंट्स होते हैं वो स्प्रे वाले जो पेंट्स होते हैं, मतलब जो कलर करते हैं, कलर किया जाता है, स्प्रे वाला जो कलर होता है उसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। हमारे मार्कर्स जो हम यूज़ करते हैं, हमारे ग्लूज़, और साथ में हमारे क्लीनिंग के सब्सटेंस, फिनाइल वगैरह, ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं इनके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे इन वॉलेटाइल जो है, वॉलेटाइल लिक्विड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऐसे एवापोरेट होते रहते हैं, और वो अगर हमारे इंसान के नाक से चले जाएं हमारी बॉडी के अंदर तो वो डेंजरस हमें काज कर देते हैं। तो काज डेंजरस सब्सटेंस हैव साइको एक्टिव माइंड अल्टरिंग प्रॉपर्टीज़ व्हेन इनहेल्ड, अगर ये इनहेल हो जाएं, हमारी बॉडी के अंदर जाएं, तो ये हमारे साइको एक्टिव जो है वो माइंड के अंदर साइको एक्टिव फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे माइंड को अल्टर कर देते हैं, हमारे ब्रेन को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से वही हमारे पास जो है होता है, जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस के अंदर चेंजिंग आ जाती है। तो ब्रेन के फंक्शन के अंदर चेंजिंग आएगी तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनकी वजह से, यहाँ पर इनहेलेंट्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स हमारे पास क्रिएट हो जाती है। ड्रग एडिशन क्या है और ड्रग टॉलरेंस क्या है? अब ड्रग एडिशन का मतलब है, एडिक्शन का मतलब है ड्रग जो है वो हम बार बार लेते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं, एक तरह से, मतलब उसको हम बाद में छोड़ नहीं पाते, तो उसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान जो है वो चाह कर भी किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाता है, which affect a person's brain and behavior in a way such that lose ability to resist the urge to use drugs। तो इन बिहेवियर और इंसान के ब्रेन को इस तरह से वो चेंज कर देता है कि दोबारा जो है वो उसकी जो ख्वाहिश होती है, उस ड्रग को लेने की जो ख्वाहिश होती है उससे वो बच नहीं पाता है, वो ख्वाहिश उसको बार बार जो है वो तंग कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे बार बार ड्रग्स को लेना पड़ता है। तो ड्रग्स को वो छोड़ नहीं पाता, ड्रग्स से वो बच नहीं पाता है, इसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन आर dependence on illegal drugs like cocaine, nicotine, you can get addicted to the substance like medication drugs। तो यहाँ पर जो ड्रग्स एडिक्शन है वो इलीगल ड्रग्स की भी होती है, और जैसे कि कोकेन, निकोटीन वगैरह ये क्या है, ये इलीगल है, ये बैंड है।
फिर भी ये चलाए जाते हैं और इनके लोग जो है इनसे एडिक्शन इनकी लोगों की आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। यू कैन गेट एडिक्टेड टू सब्सटेंस लाइक मेडिकेशन। आप मेडिकेशन की ड्रग से भी एडिक्शन हो सकती है, मतलब आप जो डॉक्टर आपको दवाई देता है उन दवाइयों से भी आपको एडिक्शन हो सकती है। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल, निकोटीन, marijuana एंड दूसरे जो लीगल ड्रग्स हैं उनसे भी एडिक्शन होती है। तो लीगल ये ड्रग्स जो हैं इनसे भी एडिक्शन हो सकती है और इलीगल ड्रग्स से भी एडिक्शन होती है। तो अल्कोहल, शराब वगैरह है, निकोटीन है, marijuana है, ये भी हमें इंसान को इनकी भी एडिक्शन हो सकती है और उसकी वजह से हम इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे बाद में। तो डिपेंडेंस स्टार्ट विद एन एक्सपेरिमेंट। यू कैन टेक ड्रग्स बिकॉज यू लाइक द वे इट फील्स। ये डिपेंडेंस जो है आप कंप्लीटली इन ड्रग्स पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये डिपेंडेंस जो है स्टार्ट तब होती है, ये हमारा नशा जो है तब स्टार्ट होता है जब हम कोई स्टार्टिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम पहले ट्राई करने की कोशिश करते हैं और जब हम उसको देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं तो वो हमें अच्छा फ़ील करवाता है। तो वो तरीका हमें पसंद आ जाता है कि ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, इससे अच्छी चीज़ है। तो वहाँ से हमारी ये जो है वो यूज़ स्टार्ट हो जाती है हमारी एडिक्शन। और उसके बाद उसको बार बार लेने पर वो हम उसके आदी हो जाते हैं। रिपीटेड मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स चेंज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। ये रिपीटेड अगर बार बार यूज़ करेंगे तो हमारे ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का जो कंट्रोल करने की एबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। इट मेक्स यू लूज़ सेल्फ कंट्रोल। ये आपको अपने आप पर कंट्रोल करने से जो है वो लूज़ कर देगी। अपना सेल्फ कंट्रोल आप लूज़ कर देंगे जिसकी वजह से आप अपने आप खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड मीजेज विद द डिज़ायर टू टेक ड्रग्स। और ये बार बार आपको डिज़ायर आएगी, ख्वाहिश आएगी कि ड्रग्स लें। ड्रग टॉलरेंस का मीन्स है लॉस ऑफ एफिशिएंसी विद रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर। अगर आप बार बार ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो उस ड्रग की एफिशिएंसी आपके अंदर कम हो जाती है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ड्रग्स लिया तो आपको वो इतना पसंद आएगा, इतना जो है वो इफ़ेक्ट, बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट वो क्रिएट करेगा। अगर आपने दूसरी बार लिया तो वो दूसरी टाइम वो इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम आएगा, तीसरी टाइम आपने लिया तो वो इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा सा और कम आएगा। तो इस तरह से जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्रग्स लेते जाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाएगी और वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट, अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देगा। और जिसकी वजह से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि वो आपको सेम इफ़ेक्ट दे। तो उस सेम इफ़ेक्ट को लाने के लिए, वो सही पहले वाला मज़ा लाने के लिए आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्रग्स लेनी होगी। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं ड्रग्स टॉलरेंस। क्योंकि आपकी बॉडी अगर एक बार उससे एक्सपोज हो गई है, निकोटीन जैसे कि कैफ़ीन है, और ये अगर लॉन्ग टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक यूज़ करें तो आपको क्या है, लार्जर एंड लार्जर डोजेज़ लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े डोज लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको वही सेम इफ़ेक्ट मिलेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको जितना इफ़ेक्ट आ रहा था उतना इफ़ेक्ट बाद में नहीं आएगा और बाद में आपको बड़े बड़े डोजेज़ लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको वो सेम इफ़ेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये इससे आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये यूज़ करने के लिए ये आपको यूज़ करवाती हैं आपसे बहुत ज़्यादा। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि वो सेम इफ़ेक्ट आप प्रोड्यूस करने के लिए उसको बार बार यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका फ़ायदा होता है और आपको बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए ड्रग से बचें और ये जो चीज़ें होती हैं नशे वाली, इनसे कभी भी इनके पास नहीं जाएं। और ये ड्रग्स आपके लिए जो है बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।